हाँ जी। तो अपने करंट थ्योरी में भी पढ़ चुके थे, तो आज इसकी बात करें जिस करंट के हिसाब से, तो मैं कुछ एमसीक्यू पे बात कर रहा हूँ। करंट के एमसीक्यू, उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, करंट के एमसीक्यू के ऊपर, क्योंकि जब थ्योरी में पढ़ लिया तो एमसीक्यू भी अपने कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि जो फरवरी का महीना, दिसंबर का महीने का करंट था दिसंबर का महीने का करंट हुआ, जनवरी का महीने का करंट हुआ, या फिर मैं बात करूं फरवरी का महीने का करंट हुआ, इन सभी के करंटों के ऊपर भी इनके थ्योरी, करंट का जो थ्योरी टाइप अपने पढ़ चुके थे, इनकी अपनी बेसिक बात कर लेते हैं, किस प्रकार आगे का करंट रहेगा, या फिर इनके एमसीक्यू किस प्रकार है वो बात कर लेते हैं। चलते अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आपको मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया था थ्योरी टाइप में, अब सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से है। आपके सामने आंसर भी बिल्कुल सही है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिल्कुल सिंपल से है। हाल ही में किस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को पढ़ना भी चाहिए। 10 दिसंबर 2022 को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कर कितना कर दिया? तो 6.9% कर दिया। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। नेत्रहीन के लिए तीसरे टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में हुआ? नेत्रहीनों के लिए बहुत अच्छा, देखो नेत्रहीनों की बात कर रहा, भारत के अंदर हुआ था। नेत्रहीनों की बात कर रहा है ये, और ताऊ देवीलाल इंदौर स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री बने? तो श्री भूपेंद्र भाई पटेल। दूसरे कार्यकाल के लिए अगर किसी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो कौन बने? भूपेंद्र भाई पटेल। दूसरे कार्यकाल के लिए कहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करा, इस हवाई अड्डे की स्थापना तो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए भी कहाँ पे होती है, तो आपके बिल्कुल सामने है। और आपको मैंने ये बात नहीं है करवाया नहीं है, बहुत अच्छे से करवाया भी था, बहुत अच्छे से करवाया था गोवा के अंदर। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक 22वां फीफा विश्व कप कहाँ पे हुआ? ये तो हो भी नहीं सकता। ये इतना सिंपल सा प्रश्न मैं कराऊँ ना, ये तो कभी पॉसिबल भी नहीं है। इतना प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न मैं आपको कभी कराऊँ ना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और मैंने ये भी बताया था कौन कौन से देश के मध्य हुआ था और कौन से देश ने जीत लिया था। जर्मनी व इसके अर्जेंटीना व फ्रांस के मध्य होता है, और अर्जेंटीना इसको जीत लेता है, अर्जेंटीना इसको जीत लेता है, ये भी मैंने आपको बताया था। कतर के भारत ओलंपिक
संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला के रूप में किसे चुना गया? तो बिल्कुल आपके सामने बताने की कोई बात नहीं है। किसको चुना गया? तो पीटी उषा जी को चुना गया था। पीटी उषा जी को चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस पर्सन को। तो ये कोई खास नहीं, हाँ कोई खास नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर ये बहुत अच्छा है। 2023 भारत G20 शेरपा कौन है? G20 के जो शेरपा बने हैं 2023 के लिए, जो 2023 के लिए G20 के जो शेरपा बने हैं वो कौन बने हैं? अमिताभ कांत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमिताभ कांत। दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में एलएसी पर सैनिकों के बीच झड़प हुई, सैनिक घायल। बोल का कोई खास नहीं है। हाँ ये याद रखना, तवांग क्षेत्र पर झड़प किन दो देशों के मध्य से संबंधित है? तो एक तो बात करता हूँ अपने वाला, एक तो अपने वाले से संबंधित है और दूसरा चीन से संबंधित है। बस इन दोनों के बारे में बात याद रखना। एक दिसंबर 2022 को किस देश ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की? ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो बार बार मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं, भी आप दो बार इसको पढ़ सको, दो बार आप इसको पढ़ सको, इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ कि किस देश ने ग्रहण की है। भारत। किस राज्य में जिका वायरस के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये तो मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। जिका वायरस के पहले मामले कहां पे देखने को मिले? कर्नाटक के अंदर मिले थे। निम्नलिखित में से किस अरब देश ने पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया किस अरब देश ने सबसे पहले किया? यह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भी किस अरब देश ने सबसे पहले किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा सऊदी अरब। कौन से देश ने किया भैया? सऊदी अरब ने किया। इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना, किया तो किया, उसने किया, सऊदी अरब ने किया है। ठीक है आगे चले। ये कोई काम का नहीं है। हाँ किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया? जलवायु परिवर्तन मिशन करने वाला भारत का अगर पहला कोई राज्य पड़ता है तो तमिलनाडु है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला अगर कोई भारत का पहला राज्य पड़ता है तो कौन सा है? वो तमिलनाडु राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु राज्य पड़ता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। अगर सबसे पहले की बात करें तो वो कौन सा आएगा? वो तमिलनाडु आएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है। दिसंबर के महीने में 14, 10, 19, 7। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है आगे चले। किस भारतीय फिल्म को गोल्डन किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो ट्रिपल आर को, और ट्रिपल आर के सॉन्ग को ही यानी कि नाटू नाटू को ही क्या ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है।
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में, किस राज्य में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, पहले तो प्रश्न बनेगा काजिंद किन किन के मध्य है, काजिंद किन किन के मध्य हुआ, तो हिंद से इंडिया और कजाकिस्तान से कजाकिस्तान। काजिंद पहले से प्रश्न बनेगा किन किन के मध्य है, पहले तो नॉर्मल प्रश्न बनेगा किन किन के मध्य है, तो आप बता सकते हो भी भारत व कजाकिस्तान के मध्य है। और दूसरा पूछेगा हुआ कहाँ पे था, तो हुआ भी बताना आपको पड़ेगा, हुआ कहाँ पे था, बिल्कुल कहाँ पे हुआ था, तो बिल्कुल मिजोरम देश के अंदर। कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान। किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? किस देश ने वीडियो पर या फिर सिगरेट पे जो आने वाले पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू किसने किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, शुरू करने वाला कौन है? तो मैं तो कह सकता हूं बिल्कुल सिंपल सा, न्यूजीलैंड ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस स्थान पर? यह तो वो प्रश्न है जो कि पेपर में पूछा गया था, यह तो वो प्रश्न है जो कि पेपर में बार बार पूछा गया प्रश्न था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे बनाया गया? तो भोपाल के अंदर बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे बनाया गया? तो बंगाल के अंदर बनाया गया। ये तो वो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। कोई खास नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2022 के महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वाला देश की बात पूछे और अपने वाला बताए नहीं तो ये तो हो भी नहीं सकता भी। ऐसा कौन सा देश तो दिसंबर 2022 के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है? तो नॉर्वे, मैक्सिको, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कौन सा देश है? तो जो अध्यक्षता कर रहा है वो देश कौन सा होगा? अध्यक्षता करने वाला देश तो अपने वाला देश है भारत। किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो किस देश ने अग्नि 5 का प्रशिक्षण करने वाला देश कौन सा है? देश पूछे तो भारत है। देश पूछे तो कौन सा? भारत ने कौन सा किया है? तो सफलतापूर्वक इसका प्रशिक्षण कर लिया है। आगे चलते हैं। भारत में विजय दिवस कब बनाया जाता है? भारत में विजय दिवस कब बनाया जाता है आपके सामने है। तो 16 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस बनाया जाता है? 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना, 16 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस के रूप में? विजय दिवस के रूप में भारत में बनाया जाता है। हाँ, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण कहाँ पे हुआ था? भारत और नेपाल। पहले तो प्रश्न पूछेगा सूर्य किरण किन किन के देशों के मध्य है। पहले अगर वो प्रश्न पूछेगा, किसी प्रश्न को प्रायोरिटी देगा तो पहला प्रश्न को देगा सूर्य किरण किन किन के मध्य पड़ता है, सूर्य किरण किन किन के मध्य पड़ता है, पहले इस प्रश्न को प्रायोरिटी दी जाएगी। और दूसरा पूछेगा तो दूसरा सूर्य किरण कहाँ पे हुआ था? साल मंडी के अंदर, साल झंडी के अंदर होता, साल झंडी के अंदर कौन सा हुआ था? सूर्य किरण हुआ था भारत और नेपाल के मध्य पड़ने वाला। हाँ, 2 फीट 1.6 इंच के माप के साथ दुनिया का सबसे छोटा जीवित व्यक्ति कौन है? अगर दुनिया का सबसे छोटा जीवित व्यक्ति की बात करें जो कि 2 फीट 1.6 इंच के है, 2 फीट 1.6 इंच का दुनिया का अगर सबसे छोटे व्यक्ति की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? आपके बिल्कुल सामने है। अफसीन इस्माइल गदरजादे। नहीं, कोई काम का नहीं है। हाँ, दिसंबर में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला देश होगा?
स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला कौन सा देश होगा? दिसंबर के महीने में बात कर रहा, स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला कौन सा देश होगा दिसंबर के महीने के अंदर? तो बिल्कुल सामने भारत देश होगा। उसके पश्चात मैं बात करता हूं भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में विजेता बना? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फीफा 2022 का जो फाइनल मुकाबला किसने जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था फ्रांस और अर्जेंटीना देश के मध्य होता है। कतर के अंदर खेला गया मुकाबला था। कौन से देश में? कतर में खेला गया मुकाबला था। जीतने वाला देश की बात कर रहा, तो जीतने वाला देश कौन सा है? तो जीतने वाला देश तो आपको बता दूं अर्जेंटीना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। पहले महीने में, वो लास्ट महीने के अंदर। ये पहले में भारत वाला पहले में, और वो कहाँ पे? वो लास्ट महीने के अंदर मनाया जाता है। भारत वाला पहले महीने में और वो कहाँ पे? लास्ट महीने में मनाया जाता है। आगे चलें। क्या थोड़ा ना पेन होने लग गया था पैर के अंदर, तो 2 मिनट में बैठ गया था। दो मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। भारत ने फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान खरीदे हैं? भारत ने फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान खरीदे, इस बात का उल्लेख किया गया। तो 36। फ्रांस ने आखिरी राफेल फाइटर जेट 15 दिसंबर को आया था। फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिए? किसने जीता है? गोल्डन बूट पुरस्कार किस देश ने जीता है? किसने जीता? सॉरी, फ्रांस का किलियन एम्बाप्पे है, उसने जीत लिया। यह तो आपको पता ही होगा। ये प्रश्न तो अभिनेत्रियों के प्रश्न तो आपको वैसे भी सारे आते हैं। कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने दिसंबर 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण किया? तो दीपिका पादुकोण ने। किसने किया? तो दीपिका पादुकोण ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया था। कहां पे? कतर के अंदर किया था। किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए दृष्टिहीन T20 विश्व कप 2022 जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूं तो कौन सा प्रश्न बन जाएगा? किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए दृष्टिहीन T20 विश्व कप 2022 जीता है? तो किस देश ने? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। तो भारत ने जीता है। किसने? अगला 18 दिसंबर 2022 को INS मोरमुगाओ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया? तो मुंबई के अंदर शामिल किया गया था। कहां पे? मुंबई के अंदर शामिल किया गया था। इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेना। IMP टोट इंपॉर्टेंट।
17 दिसंबर को किस स्विमिंग खिलाड़ी ने फीफा वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं को 15 मीटर महिलाओं के 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो चाहन अरोड़ा ने। किसने? चाहन अरोड़ा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम चौहान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरगम चौहान। सरगम चौहान ने। किसने जीता? सरगम चौहान के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर को बनाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। जीएसटी की जो बैठक की थी, जीएसटी जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की जो 48वीं बैठक थी वो कहाँ पे चालू की गई? तो नई दिल्ली के अंदर लागू की गई। नई दिल्ली। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया? तो किसने? सोनाक्षी सिन्हा ने। पेटा, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया? तो किसने? सोनाक्षी सिन्हा ने किया था। अगले प्रश्न पे बात करता हूं। किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने? तमिलनाडु में। कौन सा? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम किसने? ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने किया है। किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल? वगीर, कलवारी, करंज, वेला। तो वगीर को भारतीय पनडुब्बी के अंदर पुनः शामिल कर लिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी पनडुब्बी को भारतीय में सेना में पुनः शामिल कर लिया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है। एलोन मस्क ने किस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? सीईओ ऑफ ट्विटर के जो सीईओ थे एलोन मस्क, इन्होंने कहा कि मैं क्या नहीं करूंगा, अभी मैं जो ट्विटर का सीईओ का पद है वो छोड़ रहा हूं। साइट एंड साउंड पत्रिका द्वारा क्यूरेट की गई 2022 की सिर्फ 50 फिल्मों की सूची में किस फिल्म को शामिल किया गया? तो आर। बहुत फेमस फिल्म आर। बहुत फेमस फिल्म आर। किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो पीटी उषा जी को। किसको? पीटी उषा जी को एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया। तो पीटी उषा जी को। पीटी उषा जी को। कौन सा देश फरवरी में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश? संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। कौन से देश की मेजबानी करने वाला है? तो आपके सामने है। तो किसकी? जो 13वीं विश्व व्यापार संगठन है उसकी WTO की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात है। हाँ। कौन सा देश 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? अगर मैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात करता हूं तो कौन सा देश शामिल करेगा? तो उसको भारत करेगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात करता हूं, फिर कौन सा देश आता है? तो फिर भैया भारत आता है। फिर कौन सा देश आता है? फिर भारत आता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कौन सा आता है? फिर भारत आता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब बनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब बनाया गया? तो 22 दिसंबर 2022 को, 20 दिसंबर 2022 को, 14 दिसंबर 2022 को। कब बनाया गया? तो 22 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। किसकी जयंती पर हर साल
किसकी जयंती पर हर साल भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जयंती के पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जयंती के पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की स्मृति के, चौधरी चरण सिंह के ऊपर बात करता हूं तो चौधरी चरण सिंह की जो है उसकी किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? तो किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो अब अंतिम पंघाल को, किसको? अंतिम पंघाल को नामित किया गया। FIS हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हॉकी विश्व कप होने वाला 2023 के लिए, इसके लिए भारत का टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरमनप्रीत सिंह को चुना गया। कौन सा राज्य 27 फरवरी से 5 मार्च तक भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा 27 फरवरी से 5 मार्च तक भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस का अगर श्रृंखला की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो कॉमन सी बात करता हूं आपके सामने, बिल्कुल आंसर यहाँ पे है, ये रहा गोवा। दिसंबर में सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया? दिसंबर में सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो सुहेल एजाज खान को। किसको? सुहेल एजाज खान को। सुहेल एजाज खान को दिसंबर में सुहेल एजाज खान को क्या चुना गया? भारत के लिए नया राजदूत के रूप में किसे चुना गया? सुहेल एजाज खान को चुना गया। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। ये रहा, किस संस्था ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पत्र पुरस्कार जीता है? तो उदय ने जीता। किसने? उदय ने जीत लिया। अच्छा, इस प्रश्न में देखना, किस भारतीय फिल्म के गाने को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अभी ऑस्कर अवार्ड के लिए बात करता हूं तो अभी ऑस्कर अवार्ड मिला भी किसका है? जो RR फिल्म है, इसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 94 साल के इतिहास में, 94 साल के इतिहास में भारत में अगर किसी को ऑस्कर अवार्ड मिला है तो RRR फिल्म का जो नाटू नाटू सॉन्ग पड़ता है, नाटू नाटू सॉन्ग, इसे भारत का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है 94 साल के इतिहास के अंदर। और सिनेमा जगत में दिया जाने वाला तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो ऑस्कर अवार्ड होता है। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अच्छा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस, पहले तो आपको पता होना, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और 25 अगर मैं जनवरी को बात करता हूं, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को बात करते हो मतदाता दिवस। 25 जनवरी को बात करते हो तो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 को बात करते हो तो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसको? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, किसको बनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहले अपने खुद में आंसर को दिया करो, खुद ही मन में आंसर को दिया करो, फिर देखना आपका सही है क्या। अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 2022 को, 24 दिसंबर 2022 को, 25 दिसंबर 2022 को, या फिर 20 दिसंबर को। कहाँ पे, कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, देना अपनी मन में देना आपके सामने बिल्कुल। अगर जिसका सही होगा उसका खुद को आइडिया लग जाएगा, गलत बताने का कोई फायदा है नहीं, गलत बताने का 1% भी फायदा नहीं है। जिसको पता होगा वो खुद को पता चल गया भी मैं सही बता रहा हूँ या फिर हम गलत टॉकिंग टू चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? गलत की ओर जा रहे हैं। तो 24 दिसंबर
भारत और किस देश के बीच 16 से पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर गार्जियन किन दो देशों के मध्य हुआ था? वीर गार्जियन की बात करता हूं तो वीर गार्जियन किन दो देशों के मध्य हुआ था? वीर गार्जियन की बात करूं तो आपने मन ही मन में आंसर देना, अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा। अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा। सामने आपके जापान। विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया? विन फ्यूचर स्पेशल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल। किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर तलपिन प्रदीप को, सत्येंद्र नाथ बोस को, एम सोहानी को, होमी जहांगीर बाबा को। तो विनियसर स्पेशल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 4 ऑप्शन मन ही मन में आंसर देना, खुद आपको आइडिया लग जाएगा। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। दिसंबर को मलेशिया में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दिसंबर को मलेशिया में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने, अभिनव ठाकुर ने, गेटो सोरा ने, उन्नति हुड्डा ने। तो जीतने वाला आपके सामने है बिल्कुल। किसने जीत लिया? तो किसने जीता है? गेटो सोरा ने जीता है, गेटो सोरा ने। आज का लास्ट पर्सन की बात करता हूं। दिसंबर 2022 से सिल्विनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सिल्विनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ऑस्ट्रेलिया के, फिजी के, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड के। तो आपके सामने फिजी देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सिल्विनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और जो इसके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन होंगे वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। क्लास से रहते रहना और यूट्यूब की क्लास से लेते रहना।